नमस्कार। आज हमारे साथ हैं निखिल चौधरी, भागलपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम बिहार से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे, साथ विशेष करके भागलपुर में रेशम के कपड़े का और केला उद्योग, जो केला का खेती जो होता था, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। सर नमस्कार, आपका सस श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर आप कांग्रेस से जुड़े हैं, बहुत दिन से आप सक्रिय राजनीति में हैं। भागलपुर में सिल्क उद्योग का बहुत विशेषता रही है और विदेशों तक इसका निर्यात होता रहा है। आज सिल्क उद्योग भागलपुर का बंद के कगार पर है। इस पर आप अपना राय दें और कांग्रेस का इस पर क्या सोच है, जो जनता को बताएं। भागलपुर में सबसे महत्वपूर्ण जो है उद्योग, उसमें एक हमेशा ही सिल्क उद्योग रहा था। लेकिन जो सरकार की जो रवैया रहा है और औद्योगिकरण पर बिल्कुल बिहार में कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया गया। करीब करीब उद्योग धंधे यहाँ पर चौपट होने के कगार पर हैं। तो इसके कारण जो है वो सिल्क उद्योग भी चौपट हो गया है। और जो हो रहा है थोड़ा बहुत वो अपने दम पे लोग कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात होते हैं करने में। तो कोई औद्योगिक क्षेत्र वैसा नहीं रह गया वहाँ पर कि उसको बहुत तेज़ी से जिस पे काम हो, और जैसे वर्ल्ड वाइड इसका नाम है उस हिसाब से उस पर काम हो सके। जैसा कि अन्य जगहों पर आप देखेंगे तो वहाँ पर जैसे बेंगलोरी सिल्क है तो उसका एक हब है बना हुआ, उस हब में अच्छे से काम होता है। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं मरता चला जा रहा है और सरकार इस पर बिल्कुल ही उदासीन रवैया रख रही है। आपकी पार्टी भी नीतीश कुमार के साथ थी सरकार में, उस समय भी इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया और अब तो धीरे धीरे लगभग बिहार के सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, लोग पलायन भी कर रहे हैं। पलायन पर आपकी और आपकी पार्टी का क्या राय? पलायन दो मुख्य रूप से रोजगार की कमी। हमारी पार्टी का मुख्य फोकस है अब रोजगार पे। और अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ सरकार बनी वहाँ पर नौकरियों का हमने तांता लगाया है और हमने जो वादे किए हैं वो वादे कहीं ना कहीं हम लोग पूरा करने में सफल भी हुए हैं और कोशिश रहती है कि वहाँ पर सफल हो। आप हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर देखेंगे उसमें भी आपको पता चलेगा कि हमने जो वादे किए हैं लगभग जनता को वो डिलीवर किए हैं। तो आप अन्य पार्टियों से कांग्रेस पार्टी को आप मिला नहीं सकते हैं। जो वादे हम करते हैं उसको हम निभाते हैं, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे उद्योग स्थापना का हो, चाहे अन्य कोई हो। आप अगर नेहरू जी के समय से उठाकर देखेंगे, जितने भी आज के समय में उद्योग स्थापित हुए हैं उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं उसी समय रख दी गई थी। आप कोरोना काल में वैक्सीनेशन आपका हुआ, वैक्सीनेशन का सेंटर हमारा बना हुआ था, नेहरू जी उसकी नींव रख के गए थे। तो वहाँ से हमारा शुरुआत है। और आज भी जो भी बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, आप पिछले 10 साल का अगर इतिहास देखें इसमें क्या हुआ है आप खुद भी देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं योगदान है। आज तक प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल जो भी हमने खोल के दिया है वही आज तक चल रहा है। कोई नया डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है जी। पिछले 35 साल में जो सरकारें आई वो सरकारें शिक्षा की स्थिति को बद से बदतर कर दी है। आज बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है, खास करके प्राइमरी शिक्षा का, इस पर आप देखें। सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षा उद्योग नहीं है। शिक्षा कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो हमको शिक्षा का अधिकार का हमने कानून बनाया, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति से लेके वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं उसमें पूर्ण करनी पड़ेंगी। जैसा अगर आप छत्तीसगढ़ का एक एग्जाम्पल लेंगे, आप अगर
छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे स्कूल खोले गए जहाँ पर कि बच्चे जाकर प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में जाने को तैयार होने लगे बच्चे। तो ऐसी नौबत हम लाते हैं। और पहले भी आप जब पढ़ रहे थे उसमें कौन से स्कूल थे? सारे सरकारी स्कूल थे, उसी में हम पढ़ते थे। वो सारी कांग्रेस की बनाई हुई स्कूलें थी। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ही समाज के हित में काम करती है। ये व्यवसायियों की सरकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार व्यवसायियों के विरोध में है, लेकिन एक समानता होती है, एक एकरूपता होती है, जहाँ पर कि हम बैलेंस करते हैं चीज़ों को कि इतना चीज़ व्यापारी करेंगे, इतना किसान करेगा, इतना और के लिए रहेगा। तो ये इम्बैलेंस हो गया, वन साइडेड हो। तराजू का पलड़ा जो है कहीं ना कहीं एक तरफ बहुत ऊंचा है, दूसरी तरफ बहुत नीचे है। एक तरफ आमदनी आप अगर देखेंगे डेटा को तो 80 करोड़ प्लस को आज के समय में 5 किलो अन्न पे डिपेंड करना पड़ रहा है। क्या ये हमारे देश का विकास है? तो इस स्थिति में लाने के बावजूद अगर हम बटकर ये वोट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा। हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी समझदारी का उपयोग करना पड़ेगा और वोट जो करें हम वो अपने कैंडिडेट पर करें, विकास के लिए करें। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस अगर टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से अगर पार्टी हमको योग्य समझेगी और मौका देगी तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छा उद्योग, खादी का बढ़िया उद्योग था, साथ ही साथ केला का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि सरकार के निरंकुशता और सरकार के दिशाहीनता के कारण कहीं ना कहीं बर्बाद होने के कगार पर है। और खास करके खादी उद्योग तो लगभग सिमट सा गया है। केला अब किसान अपने दम पे करते हैं, उसमें सरकार का बहुत योगदान तो मुझे नहीं दिखता है। पलायन स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी समस्या है और हर जगह के लिए हमारे यहाँ के लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, चेन्नई, हर जगह, बेंगलोर, हर जगह जा रहे हैं कमाने के लिए, क्योंकि रोजी रोटी का कोई अच्छा साधन है नहीं। तो स्वाभाविक रूप से उनको जाना पड़ता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के लिए मांग चल रहा है भारत रत्न के लिए, इस पर आपका क्या राय? निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए और एक बहुत ही अग्रसोची नेता हमारे श्री कृष्ण बाबू रहे हैं और उनका योगदान बिहार में अमिट है। जो भी औद्योगिकरण हुआ, जो विकास का बुनियाद, जिस बुनियाद की हम बात करते हैं, जो कांग्रेस की सोच की बात कर रहे थे, नेहरू की सोच की बात करते हैं, नेहरू जी से कहीं ना कहीं बहुत प्रिय थे और उनके विचारों को उन्होंने अक्षरशः बिहार में उतारा था और हम अग्रणीय राज्य थे यहाँ पर। आज के समय में हम पिछले पदान पे भी खड़े होने में बहुत मुश्किल आती है। हम पिछले के कंपटीशन में आज के डेट में खड़े हैं। तो निश्चित रूप से उनके सोच पे अगर हम चले होते और चल रहे होते तो आज के डेट में बिहार की स्थिति इतनी दयनीय तो नहीं होती। वर्तमान डबल इंजन की सरकार का जो विकास है, कागजी विकास, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने खुद ही कहा, कागजी विकास है। विकास के दो मानक होते हैं। पहला मानक है कि आपको कागजों पर दिखता है। एक होता है जो ह्यूमन, जो आप यहाँ जी रहे हैं, उन लोगों में क्या परिवर्तन आया। तो लोगों में आज के समय एक तो भय का माहौल चारों तरफ व्याप्त है। दूसरा चीज़, एक रोज़गार कहीं है नहीं। अगर आप रोज़गार मांगने जाओ तो डंडे मिलेंगे। अगर आप कहीं पर भी कोई ढंग का काम कर रहे हो तो तरह तरह के विघ्न बाधाएं हैं। तो सिर्फ विकास का एक ढकोसला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, जो कि सब जनता समझ रही। जनता नादान नहीं है। युवा जो 10 साल के थे अब वो 28 के हो गए, 30 के हो गए, तो उनको समझ में आ रहा है कि भैया ये तो ठगा जा रहा है मुझे। आपने एक और क्वेश्चन पहले किया था हमसे कि आप भी हम सरकार में बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाए हैं और जब रहे हैं तो हमने रोज़गार दिया है, हमने कोशिश की है अपने तरफ से और हमारा प्रयास हमेशा ही सकारात्मक होता है। वो पक्ष के प्रति हो या विपक्ष के प्रति हो, दोनों के प्रति हमारा सकारात्मक। जनता के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं, जनता के प्रति हम लोग जिम्मेवार हैं और जिम्मेवार राष्ट्र हमारा था और हमेशा रहेगा। हम लोग इस दिशा में ही काम करते हैं।
बिहार के लोग पेट भरने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, जाने के बाद वहाँ पिटते हैं, वहाँ से खदेड़े जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो निश्चित रूप से पूरा देश हमारा है और हम कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं, हम कहीं जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में रोटी की व्यवस्था हो जाए, हमारे घर में शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, तो हम क्यों जाएंगे? तो कहीं ना कहीं माहौल बनाने की ज़रूरत है, व्यवस्था करने की ज़रूरत है और सरकार की उदासीनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार अगर चाहे तो यहाँ पर टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको कि डेवलप कर दिया जाए ढंग से, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों को रोज़गार के लिए बहुत जगह भटकना पड़ेगा। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर कि टूरिज़्म की संभावना नहीं है। आप कोई भी अंग क्षेत्र हो, मिथिला क्षेत्र हो या फिर आपका मगध क्षेत्र हो, हर जगह कुछ ना कुछ उस ढंग का है कि आप अच्छे रूप से उसको लेके चल सकते हैं। आप यहाँ पटना शहर में देखें गोलघर की स्थिति कैसी है, आप खुद जाके देख लें। तो अगर हम गोलघर तक को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो फिर दुर्भाग्य है। इधर तो गोलघर को, पुराना पटना संग्रहालय को मरम्मत करने के नाम पर 6-8 महीना बंद भी रखा गया, काफ़ी बजट भी लगाए गए। अब इस पर सरकार उसमें क्या की है ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। देखें, प्रयास, एक समुचित प्रयास जो होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हम दो चीज़ें हैं, एक तो पर्यटक तभी आएंगे जबकि हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होगी, साधन वहाँ पहुँचने के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं ढंग से की जाएंगी, तभी लोग आएंगे। और लोगों को बुलाने के लिए उस हिसाब से हमको प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। तो हमको अभी तक सरकार का कभी फोकस नहीं दिखा है कि वो फोकस हो कि हम सरकार जो है वो काम कर रही हो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के दिशा में, उद्योग के दिशा में। ऐसा कोई माहौल बनता नहीं दिख रहा। एक आध मीटिंग होती है, लंबे लंबे भाषण होते हैं, उसके बाद फिर बातें वहीं के वहीं रह जाती हैं। एक आखिरी सवाल, 2025 में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस अपनी भूमिका, ये चीज़ हम एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में नहीं कह सकते हैं। ये तय हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया जाता है और उस पर कोई टिप्पणी हम करें ये उचित नहीं होगा। आप अपना परिचय? मेरा नाम निखिल कुमार है, भागलपुर बिहपुर विधानसभा का रहने वाला हूं और कांग्रेस में अभी सेवा दल में हूं और IT विंग बिहार देखता हूं। अभी आप निखिल कुमार जी को सुन रहे थे। आगे फिर दूसरे नेता के साथ आपको बिहार की समस्या से रूबरू करवाएंगे।